जैसे ही उस विशालकाय दैत्य का सरदार अपनी मुट्ठी में पकड़े हॉलैंड बीन्स पर एक पुरानी सी सांस फूंकता है, अगले ही पल वो बीन्स आसमान छूती बेलों में बदल जाती हैं। फिर क्या था, दैत्य सरदार की अगुवाई में असंख्य विशालकाय दैत्य उन्हीं बेलों के सहारे मानवों की दुनिया में हमला बोल देते हैं। राजा केंजो भी बिना देर किए अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में उतर जाता है, लेकिन अफसोस, दैत्य और इंसानों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। मानवों के पास कोई भी हवाई लड़ाई का उपकरण नहीं था, इसलिए वो दैत्यों के सामने बिल्कुल बेबस थे। लड़ाई हारते देख राजा खुद जान बचाकर महल की ओर भाग खड़ा हुआ, मगर कुछ दीवारें और महल की चारदीवारी दैत्यों की तबाही को कहाँ रोक पाती। इतने में दैत्य सरदार ने जमीन के नीचे से रास्ता बनाकर सीधा महल में घुसपैठ कर ली। राजकुमारी केंजो ने बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पांव दौड़ लगाई, लेकिन एक दैत्य ने उसे अपनी हथेली में चुटकी की तरह पकड़ लिया। अच्छी बात ये थी कि जिनके पास संरक्षण चिन्ह था उन्हें नुकसान नहीं पहुंचता था, लेकिन ठीक तभी लाओजाई नाम का वीर तलवार लेकर कूद पड़ा, मगर उसके आते ही दैत्य सरदार ने उसकी तलवार एक हाथ से ही थाम ली, फिर मुंह खोलकर उसे जिंदा निगलने के लिए तैयार हो गया। डर के मारे लाओजाई ने अपनी आखिरी बची हुई एक हॉलैंड बीन निकाली और सीधा दैत्य सरदार के मुंह में फेंक दी। जैसे ही वो बीन उसके अंदर गई, सरदार की तकलीफ पैर की उंगलियों तक पहुंच गई और अगले ही पल वो भीतर से फटकर सीधा स्वर्ग सिधार गया। उधर महल के बाहर की दैत्य सेना भी लोहे के द्वार तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। मानव सैनिक अब बस दैत्यों का खाना बनने ही वाले थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सभी दैत्य एकदम से अपने हथियार नीचे रख देते हैं। एक परछाई धीरे धीरे भीड़ से निकलकर सामने आती है। वो था लाओजाई। उसके हाथ में था दैत्य सरदार की उंगली से निकाला गया जादुई अंगूठी। जैसे ही लाओजाई ने अंगूठी अपने सिर पर पहनी, सारे दैत्य उसी वक्त उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े और इस तरह लाओजाई के राज में मानव और दैत्य एक साथ मिलकर प्रेम, शांति और एकता से जीवन जीने लगे।